नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। 26 जनवरी से माघ माह आरंभ है, तो आज मैं आप लोग को कल्पवास का महत्व, माघ मास की महिमा और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। स्नान और दान कर पुण्य अर्जित करने के लिए माघ का महीना बहुत ही उत्तम माना गया है। मोक्ष प्रदान करने वाला माघ स्नान पौष पूर्णिमा से आरंभ होकर माघ पूर्णिमा को समाप्त होता है। माघ मास का स्नान कुछ इलाकों में तो सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में आते ही यानी मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है, लेकिन अधिकतर स्थानों पर इसकी शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन से होती है। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक एक माह का कल्पवास होता है। इस साल 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा थी। उस दिन से कल्पवास शुरू हो गया है। माघ मास के समय संगम के तट पर निवास को ही कल्पवास कहा जाता है। संयम, अहिंसा और श्रद्धा ही कल्पवास का मूल आधार होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों को सद्गति दिलाने हेतु मार्कंडेय ऋषि के कहने पर कल्पवास किया था। अब चलिए भक्तों, माघ मास की महिमा श्रवण करते हैं। माघ मास की ऐसी ही महिमा है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वहाँ गंगा जल के समान ही होता है। फिर भी प्रयाग, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, काशी, नासिक, उज्जैन और अन्य पवित्र तीर्थों और नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं और उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, स्थान और मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मत्स्य पुराण में वर्णन आया है कि माघ के महीने में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करने से 10 तीर्थों के साथ सहस्त्र कोटि तप का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे पुण्य क्षेत्र में जो स्नान, दान आदि के फल हैं, वे अन्य कहीं नहीं प्राप्त हो सकते हैं। इसी कारण यह विश्व में अन्य तीर्थों से सबसे विशिष्ट तीर्थ माना गया है। मत्स्य पुराण का कथन है कि माघ मास में जो व्यक्ति ब्रह्म वेदित पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अब चलिए भक्तों, जानते हैं माघ माह के व्रत त्यौहार। माघ माह के दौरान कृष्ण पक्ष में सकट चौथ यानी गणेश चतुर्थी व्रत, सट तिला एकादशी और मौनी अमावस्या आती है, तो शुक्ल पक्ष में वर, तिलकुंद विनायक चतुर्थी, बसंत पंचमी, शीतला षष्ठी, रथ अचला सप्तमी, जय एकादशी व्रत और माघी पूर्णिमा जैसे पर्व आते हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी से ही देवों के दिन शुरू होते हैं। उत्तरायण शुरू होता है। गंगा पुत्र भीष्म ने अपनी देह का त्याग उत्तरायण में किया था। अब चलिए भक्तों, माघ माह की पौराणिक कथा श्रवण करते हैं। जीवन का हर मनचाहा सुख देती है माघ मास की यह पौराणिक कथा। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ स्नान की कथा के उल्लेख में आया है कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभ व्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किया। वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और माघे निमग्ना सलीले सुशीते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रयांति, इसी श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया। अब भक्तों, हम श्रवण करेंगे कि माघ माह में क्या ना करें और क्या करें। माघ माह में भगवान सूर्य के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। इस पूरे माह किए जाने वाले काम का शुभ फल मिलता है। माघ माह में प्रतिदिन गीता का पाठ फलदायी माना गया है। माघ के महीने में पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। माघ महीने में तुलसी पूजन करना चाहिए।
इस माह गर्म कपड़ों का दान करना अच्छा माना जाता है। इस महीने तामसिक चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माघ के महीने में मूली का सेवन भी पूर्णतः वर्जित माना गया है। इस महीने में गंगा स्नान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस पूरे महीने सात्विक चीज़ों से जुड़ा रहना चाहिए। इस माह लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। माघ में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा भूलने से बचना चाहिए। माघ माह में करें भगवान कृष्ण की इस स्तुति का पाठ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशुमती के हितकारी हर्षित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। कंसासुर जाना अति भय माना पूतना बेगी पठाई सो मन मुसुकाई हर्षित धाई। गई जहाँ जदुराई ते ही जाई उठाई हृदय लगाई पयोधर मुख में दीन है तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्कुराई। प्राण तासु हरि लीन है जब इंद्र रिसाए मेघ बुलाए वशीकरण ब्रज सारी गौवन हितकारी मुनि मनहारी नख पर गिरिवर धारी। कंसासुर मारे अति हंकारे वत्सासुर संहारे बक्कासुर आयो बहुत डरायो ताकर बदन विडारे। अति दीन जानी प्रभु चक्र पाणी ताही दीन नीज लोका ब्रह्मासुर राई अति सुख पाई मगन हुए गए शोका। यह छंद अनुपा है रस रूपा जो नर याको गावे तेहि सम नहीं कोई त्रिभुवन माही मन वांछित फल पावे। दोहा नंद यशोदा तप कियो मोहन सो मन लाए तासो हरि तीन सुख दियो बाल भाव दिखलाए। अब चलिए भक्तों कृष्ण जी की आरती श्रवण करते हैं। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली लतन में ठाड़े वनमाली। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा सकल मन हारिणी श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा। बसी शिव शीस जटा के बीच हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन बैनु चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु। हंसत मृदु मंग चांदनी चंद कटत भव फन टेर सुन दीन दुखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्ण की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। समस्त देवी देवताओं की जय हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।